एन इंडियन पिलग्रिम सुभाष चंद्र बोस की कहानी है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने जीवन को देश की सेवा में समर्पित कर दिया। यह कहानी उनकी आवाज में है। उनकी आवाज में वह शक्ति और दृढ़ता है जो हमें उनके संघर्ष और संकल्प की याद दिलाती है। यह अधूरी है लेकिन फिर भी बहुत कुछ कहती है। यह हमें उनके जीवन के उन पहलुओं से रूबरू कराती है जो शायद हम नहीं जानते। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। यह वह समय था जब भारत अंग्रेजों के अधीन था और स्वतंत्रता की ललक हर भारतीय के दिल में थी। कटक, उड़ीसा में एक संपन्न परिवार में उनके परिवार ने उन्हें उच्च शिक्षा और संस्कार दिए जो उनके व्यक्तित्व को निखारने में सहायक सिद्ध हुए। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक जाने माने वकील थे। उन्होंने अपने बेटे को न्याय और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। मां प्रभावती देवी एक धार्मिक महिला थीं। उन्होंने सुभाष को आध्यात्मिकता और नैतिकता का पाठ पढ़ाया। बचपन से ही नेताजी में देश प्रेम की भावना थी। वह हमेशा अपने देश के लिए कुछ बड़ी डहा करने का सपना देखते थे। यह किताब हमें नेताजी के बचपन में ले जाती है। उनके स्कूल के दिनों की कहानियां, उनके दोस्तों के साथ बिताए पल, सब कुछ। हम उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ पारचते हैं। हम उनके जीवन के हर छोटे बड़े अनुभव को महसूस करते हैं। हम उनके मन के भीतर झांकते हैं, उनके विचारों, उनके सपनों और उनकी महत्वाकांक्षाओं को समझते हैं। उनके सपनों को देखते हैं, एक ऐसे भारत का सपना जो आजाद हो, जो अपने पैरों पर खड़ा हो। एक ऐसे भारत का सपना जो आजाद हो। यह सपना उनके जीवन का उद्देश्य बन गया। नेताजी की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक मिसाल है। यह हमें सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने दृढ़ संकल्प और साहस से इतिहास बदल सकता है। यह बताती है कि कैसे एक आम इंसान असाधारण बन सकता है। नेताजी ने अपने जीवन में जो संघर्ष किया वह हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। बस जरूरत है दृढ़ इच्छा शक्ति और देश प्रेम की। नेताजी ने हमें दिखाया कि अगर हमारे पास ये दो गुण हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह किताब हर भारतीय को पढ़नी चाहिए। यह हमें हमारे इतिहास से जोड़ती है और हमें हमारे महान नेताओं के बलिदान की याद दिलाती है, खासकर उन युवाओं को जो देश के भविष्य हैं। यह किताब उन्हें प्रेरित करेगी और उन्हें अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का एहसास कराएगी। नेताजी का बचपन अनुशासन में बीता। उनके पिता चाहते थे कि नेताजी भी उनके जैसे वकील बने, लेकिन नेताजी का मन तो कुछ और ही करने का था। उनकी रगों में देशभक्ति का खून दौड़ ढहता था। स्कूल में नेताजी पढ़ाई में बहुत तेज थे। उनकी प्रतिभा देखकर शिक्षक भी हैरान रह जाते थे। लेकिन नेताजी सिर्फ किताबी कीड़े नहीं थे, वे खेल कूद में भी आगे रहते थे। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि लोग उनकी ओर खींचे चले आते थे। कटक के रेवेंशा कॉलेज में दाखिला लिया, फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी। हर जगह नेताजी ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उनकी लगन देखकर सब यही कहते थे, यह लड़े हका आगे चलकर बहुत नाम करेगा। यह अध्याय नेताजी के व्यक्तित्व के कई पहलुओं को उजागर करता है। उनकी लगन, उनका अनुशासन, उनका नेतृत्व कौशल, ये सारी बातें आगे चलकर उन्हें एक महान नेता बनाती हैं। नेताजी के जीवन पर स्वामी विवेकानंद का गहरा प्रभाव था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने जीवन के हर पहलू में विवेकानंद की शिक्षाओं को आत्मसात किया। वे विवेकानंद के विचारों को अपने जीवन का मार्गदर्शक मानते थे और उनके आदर्शों को अपने कार्यों में उतारते थे। वे विवेकानंद की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे। विवेकानंद की शिक्षाओं ने नेताजी को न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी प्रेरित किया। नेताजी ने विवेकानंद के विचारों को अपने जीवन में उतारकर एक नई दिशा दी। विवेकानंद का नारा, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए, नेताजी का जीवन मंत्र बन गया। इस नारे ने नेताजी को अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। नेताजी ने इस नारे को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और इसे अपने अनुयायियों के बीच भी फैलाया। विवेकानंद ने भारत की युवा पीढ़ी को आत्मविश्वास और गौरव का संदेश दिया था। उन्होंने युवाओं को अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे समाज की भलाई के लिए उपयोग करने की प्रेरणा दी। नेताजी ने भी विवेकानंद के इस संदेश को अपनाया और युवाओं को देश की स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। नेताजी ने भी अपने जीवन में इसी संदेश को आगे बढ़ाया। उन्होंने युवाओं को संगठित किया और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया।
नेताजी का मानना था कि युवाओं की शक्ति और ऊर्जा ही देश को स्वतंत्रता दिला सकती है। वे मानते थे कि भारत को आजाद करवाने के लिए युवाओं को आगे आना होगा। नेताजी ने युवाओं को संगठित करने के लिए कई कार्यक्रम और आंदोलन चलाए। उन्होंने युवाओं को न केवल स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया, बल्कि उन्हें नेतृत्व के गुण भी सिखाए। विवेकानंद की तरह नेताजी भी मानते थे कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। उन्होंने गांवों की स्थिति सुधारने के लिए कई योजनाएं बनाई और उन्हें लागू किया। नेताजी का मानना था कि यदि गांवों का विकास होगा तो पूरा देश प्रगति करेगा। वे गांवों की स्थिति सुधारना चाहते थे। नेताजी ने गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की। उन्होंने गांवों के लोगों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। वे चाहते थे कि भारत न सिर्फ राजनीतिक रूप से बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से भी आज़ाद हो। नेताजी का मानना था कि स्वतंत्रता का सही अर्थ तभी पूरा होगा जब हर भारतीय को समान अधिकार और अवसर मिलेंगे। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक सुधारों के लिए भी कई कदम उठाए। यह अध्याय हमें बताता है कि किताबें हमारे जीवन को कैसे बदल सकती हैं। नेताजी ने विवेकानंद की किताबों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को एक नई दिशा दी। उन्होंने विवेकानंद की शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और उन्हें अपने कार्यों में उतारा। विवेकानंद की किताबें पढ़कर नेताजी में देशभक्ति की भावना और भी प्रबल हो गई। नेताजी ने विवेकानंद की शिक्षाओं को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाया और उन्हें अपने अनुयायियों के बीच भी फैलाया। इस प्रकार विवेकानंद का प्रभाव नेताजी के जीवन में हर कदम पर दिखाई देता है। उच्च शिक्षा के लिए नेताजी इंग्लैंड गए। वहां उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा पास की, लेकिन नेताजी का मन तो देश की सेवा में लग चुका था। उन्होंने सिविल सेवा की नौकरी छोड़ डाली और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़। यह एक ऐतिहासिक निर्णय था। इस निर्णय ने नेताजी के जीवन को एक नई दिशा दी। सिविल सेवा की नौकरी छोड़कर नेताजी ने यह साबित कर दिया कि देश से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं है। उनके इस कदम ने लाखों भारतीयों को प्रेरित किया। लोगों ने यह समझा कि अगर एक व्यक्ति अपना सब कुछ त्याग कर देश के लिए लड़ सकता है तो वे क्यों नहीं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जिंदगी में कभी कभी बड़े निर्णय लेने पड़ते हैं और जब बात देश की हो तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। एन इंडियन पिलग्रिम सिर्फ नेताजी की आत्मकथा नहीं है, यह उस समय के भारतीय समाज का भी चित्रण करती है। यह हमें बताती है कि कैसे अंग्रेजों के शासन ने भारतीय समाज को खोखला कर दिया था। नेताजी ने अपनी किताब में भारतीय समाज की बुराइयों पर भी प्रकाश डाला है। उन्होंने जातिवाद, छुआछूत और सती प्रथा जैसी कुरीतियों का विरोध किया। वे एक ऐसे भारत का सपना देखते थे जो न सिर्फ आजाद हो बल्कि न्यायप्रिय और समानता पर आधारित भी हो। यह किताब हमें यह भी बताती है कि उस समय के युवा किस तरह की सोच रखते थे, किस तरह वे देश को आजाद करवाने के लिए बेचैन थे। यह अध्याय हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि आज हमारा समाज कहां खड़ी-डिढ़ा है। क्या हम नेताजी के सपनों का भारत बना पाए हैं? यह किताब अधूरी है। यह अधूरी कहानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है जिसे वे कभी पूरा नहीं कर पाए। यह किताब उनके जीवन के केवल 28 साल की कहानी बयां करती है, लेकिन इन 28 सालों में भी उन्होंने इतना कुछ कर दिखाया कि दुनिया उनका लोहा मानने पर मजबूर हो गई। नेताजी इसे पूरा नहीं कर पाए। 1937 में जब वे यूरोप यात्रा पर थे तब उन्होंने इसे लिखना शुरू किया था। यूरोप की सड़कों पर चलते हुए, वहां के लोगों से मिलते हुए उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को शब्दों में पिरोना शुरू किया। 1937 में जब वे यूरोप यात्रा पर थे तब उन्होंने इसे लिखना शुरू किया था, लेकिन देश की आजादी की एलडीडीहाई में उन्हें इसे पूरा करने का मौका नहीं मिला। वे हमेशा अपने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत रहे और इसी संघर्ष में उनकी आत्मकथा अधूरी रह गई। लेकिन देश की आजादी की एलडीडीहाई में उन्हें इसे पूरा करने का मौका नहीं मिला। नेताजी का जीवन संघर्षों और बलिदानों से भरा हुआ था। उन्होंने अपने जीवन के हर पल को देश की सेवा में समर्पित कर दिया। उनकी आत्मकथा हमें उनके जीवन के उन पहलुओं से रूबरू कराती है जिन्हें हम शायद ही जानते हों। यह किताब उनके जीवन के केवल 28 साल की कहानी बयां करती है। उनके बचपन से लेकर उनकी शिक्षा तक, उनके संघर्षों से लेकर उनके सपनों तक। यह किताब हमें नेताजी के जीवन के हर महत्वपूर्ण हिस्से की जानकारी देती है। उनके बचपन के दिन, जब वे अपने परिवार के साथ समय बिताते थे, उनके स्कूल के दिन,
जब वे अपने दोस्तों के साथ खेलते थे, सब कुछ इस किताब में समाहित है। लेकिन इन 28 सालों में भी उन्होंने इतना कुछ कर दिखाया कि दुनिया उनका लोहा मानने पर मजबूर हो गई। उनके भाषण, उनके विचार, उनके नेतृत्व के गुण, सब कुछ इस किताब में दर्ज है। यह किताब हमें उनके जीवन के उन पहलुओं से परिचित कराती है जिन्हें हम शायद ही जानते हों। यह किताब भले ही अधूरी हो, लेकिन यह हमें नेताजी के जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से की जानकारी देती है। यह हमें उनके बचपन, उनकी शिक्षा, उनके संघर्षों और उनके सपनों से रूबरू कराती है। उनके परिवार के साथ बिताए गए पल, उनके स्कूल के दिन, उनके दोस्तों के साथ बिताए गए समय, सब कुछ इस किताब में समाहित है। यह हमें उनके बचपन, उनकी शिक्षा, उनके संघर्षों और उनके सपनों से रूबरू कराती है। उनके कॉलेज के दिन जब वे अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करते थे, उनके संघर्ष के दिन जब वे देश की आजादी के लिए लड़ते थे, सब कुछ इस किताब में दर्ज है। यह किताब हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगर नेताजी थोड़ा और जीते तो क्या होता। अगर वे अपनी आत्मकथा पूरी कर पाते तो हमें उनके जीवन के बारे में और भी बहुत कुछ जानने को मिलता। उनके विचार, उनके सपने, उनके संघर्ष, सब कुछ इस किताब में समाहित होता। अगर वे अपनी आत्मकथा पूरी कर पाते तो हमें उनके जीवन के बारे में और भी बहुत कुछ जानने को मिलता। यह किताब हमें उनके जीवन के उन पहलुओं से परिचित कराती है जिन्हें हम शायद ही जानते हों। यह अधूरी कहानी हमें नेताजी के जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से की जानकारी देती है और हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि अगर यह कहानी पूरी होती तो क्या होता।